अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक की न्यू बुक लॉन्च हो गई है और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी बुक से ही आपका जो है इस दफ़ा का जो एग्ज़ाम का पेपर वो बनेगा, तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज तरफ। आपने पहले भी पढ़ा होगा बट अभी भी समझ लेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि जो उसका पहला क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है इंटीजर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, और उसमें जो सेट की फॉर्म्स हैं हम सब वो डिटेल से पहले आपको समझाएंगे, फिर हम आएंगे एक्सरसाइज तरफ। ठीक है जी। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर्स, बोथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एज वेल। ठीक है जी। मैं अब आपको लिख देता हूँ क्या, ताकि आपको याद भी रहे, और मैं आपको इसका पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैंने एक बुक में सारा सॉल्व किया है पहले से आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ओके जी। इंटीजर्स आर इनफाइनाइट सीरीज ऑफ नंबर, सीरीज ऑफ नंबर। ठीक है जी। बोथ, ये दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज वेल एज ज़ीरो। ठीक है जी। अब इसको हम और आगे समझ लेते हैं, जो मैंने लिखा है कि मैंने क्या लिखा है। देखें, इंटीजर्स को हम शो करते हैं z से। ठीक है, किससे शो करते हैं? z से। z हमारे पास ज़ीरो भी होगा, ठीक है, z हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। और z हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होगा। ठीक है जी। जब पॉजिटिव होगा तो उससे हम कहेंगे नेचुरल नंबर, उससे हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। और जब नेगेटिव होगा तो आपको पता है कि इसका आप एडिटिव निकाल लें, अगर आप इसका एडिटिव निकाल लें तो हो जाएगा, वो एडिटिव इन्वर्स निकाल लें तो वो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है जी। ओके जी, इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। चलो जी, अब देखें, मेरे पास एक सेट है z, जिसे हम कहते हैं इंटीजर्स। बीच में इसके ज़ीरो होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो। यहाँ होता है -1 -2 -3 सो। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको आप एक साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो इसमें प्लस वाले हैं उनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इसमें नेगेटिव वाले हैं यानी ये दिस वन, इसको हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। अब एक आखिरी बात समझ लीजिए, फिर हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन तरफ। अभी हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ इंटीजर। देखें, ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स। ठीक है जी। जितने भी होल नंबर है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है जी। ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? जो ज़ीरो से शुरू होते हैं, है ये। फिर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है जी। ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर्स। देखिए आप, 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। बट डेसिमल आर नॉट इंटीजर। ठीक है जी। अगर पॉइंट में कोई चीज़ आ जाएगी, डेसिमल में कोई चीज़ आ जाएगी, तो उसको हम इंटीजर्स नहीं कहेंगे, और नॉट इंटीजर्स। ठीक है जी। अब हमें समझ में आ गया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर कोई लफ्ज़, कोई फिगर बाबा ज़ीरो में है तो वो भी इंटीजर्स है, कोई प्लस की काउंटिंग है, चाहे ज़ीरो से शुरू हो रही है चाहे 1 से शुरू, वो भी इंटीजर्स है, चाहे माइनस की काउंटिंग है वो भी इंटीजर्स है। ठीक है जी। तो ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं। होल नंबर भी होते हैं इंटीजर्स, और जो नेचुरल नंबर हैं वो भी होते हैं इंटीजर्स। बट जो डेसिमल्स हैं, जो पॉइंट्स में आते हैं, 0.5 7.5 लाइक दिस, ये इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है जी।
ओके, अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब ये समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखें, ये 2 है, 2 1 से भी आता, 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में आता है, ठीक है जी। 3 है, 3 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 और 4। 5 के फैक्टर होते हैं 1 5। 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 6। और 7 आता है सिर्फ 1 और 7 के टेबल में। इस तरह से 8 है, 8 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में। इसी तरीके से जनाब 9 है, 9 आता है 1 3 और 9 टेबल में। 10 आता है जनाब 1 2 5 और 10 के टेबल में। इसी तरह से 11 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 और 11, ठीक है जी। अब देखें, मैंने कहा कि मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज़्यादा। क्या ये 2 जो है ये कंपोजिट नंबर है? जी नहीं जनाब, 2 जो है कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या 3 कंपोजिट नंबर है? नहीं है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं। क्या 4 कंपोजिट नंबर है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, 1 2 3, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कंपोजिट नंबर हैगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या 5 है? नहीं, 5 नहीं, क्योंकि 5 के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं और जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होता। 6 के 1 2 3 6, देखें जी, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, जी हाँ, ये कंपोजिट नंबर हैगा। 7 नहीं है, 8 के मोर देन 2 हैगा, 9 के मोर देन 2 हैगा, 10 के मोर देन 2 हैगा और 11 के 2 हैं तो नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए बात को कि मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हों तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ये बेसिक टर्म्स में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे 17.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है। तो आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको सवाल समझने में आसानी होगी। ओके जी, आगे चलते हैं। ओके जी, अब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, कि हमारे पास जो सेट्स हैं वो कितने किस्म के होते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए, देयर आर 3 मेथड्स और फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। दीज आर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेटबुलर फॉर्म। हम ये माजी में पढ़ चुके हैं, हम एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको तमाम फॉर्म्स अलग अलग समझाऊंगा क्योंकि आगे हम इसको बहुत यूज़ करेंगे। ख़ासकर जो लास्ट वन है सेटबुलर फॉर्म, इसको तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, इसमें हम क्या कहते हैं कि इसको हम एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से इसके एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूँगा जी कि मुझे 5 to 10 नेचुरल नंबर का चाहिए सेट, तो आप इसको लिखेंगे। सपोज़ मैं इसको इसी के आगे लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया ए। अब मैं लिखता हूँ सेट ऑफ, बाकी हम ये नहीं लगाते हैं, ठीक है जी, सेट ऑफ natural set of natural numbers between 5 to 10, 5 and 10। अगर हमें लिखना हो इसको किस तरीके से बयानी से, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस लिखना हो, चाहे वो उर्दू में हो, इंग्लिश में हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो, तो उससे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बट इसी को अगर मैंने चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 10, तो इसको सिंपल में क्या करूँगा, इसको सिंपल में काउंटिंग में लिख दूँगा, ठीक है जी, टेबुलर फॉर्म। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, चलिए यही देख लें। अच्छा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं सिंपल काउंटिंग के अंदर लिख दूँगा 5 से 10 के दरमियान तमाम एलिमेंट्स, तमाम नंबर्स, तमाम इंटीजर्स, ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है कि हम किसी भी लैंग्वेज में एलिमेंट्स को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में लिख दें, ठीक है जी। और टेबुलर फॉर्म क्या होती है, आप सिंपली उसको लिख दें काउंटिंग में, ठीक है, सिंपली, कोई वो नहीं है। मैं आपको इसकी इंग्लिश में सुनाता हूँ। इन टेबुलर फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रेसेस, ठीक है जी। अब सबसे अहम चीज़ हमारी क्या है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आपके इस चैप्टर के अंदर है, वो है सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ना भी नहीं आती है इसको, और बहुत माजरत से
कि हमारे बहुत से जो टीचर्स हैं वो भी इससे नाबल्द हैं। इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ कोर्स था, तो इंसान जब होता है प्रैक्टिस में तो उसको याद रहती है। लेकिन मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको याद रखिएगा। जो हमारे टीचर्स हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, इंशाल्लाह उसको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। ओके जी, पहले समझ लें कि होती क्या है। वाइल सेट बिल्डर फॉर्म, अ सेट इज़ डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स एलिमेंट यूजिंग सिंबल्स। जब हम सिंबल्स यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए, तो हम उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ओके जी। अब इसी फिगर को, इसी टेबुलर फॉर्म को अगर मुझसे कहा जाए कि आप सेट टेबुलर फॉर्म में चेंज करें, तो देखिए कैसा होगा। ये देखिए, आप इसको मैं ए कहता हूँ, ठीक है। चलिए जी, अब ये आप ए आ जाए, मेरे पास हो गया। पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ, ठीक है, फिर मैं आपको उसको पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है, कि इसको पढ़ते हम कैसे हैं। ओके जी, अब मैंने पहले लिख के दिखा दिया आपको ये, अब मैं आपको इसको पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। देखें, बल्कि मैं आपको लिख देता हूँ, मैं इसका एक एक फिगर आपको लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जो पहला वाला एक्स है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसको हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स। इसमें क्या कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स। जो एक स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं सच दैट। जबकि जो दूसरा वाला एक्स है, उसको हम एक्स ही कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे वाई हो तो यहाँ पर वाई आ जाएगा, यहाँ वाई हो तो यहाँ भी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स से इसको हम एक्स ही कहते हैं, आपको मालूम है। इससे कहते हैं हम बिलोंग्स टू। और यहाँ पे जो है ना, इससे यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। नेचुरल नंबर को एन से शो करेंगे, होल नंबर को डब्ल्यू से शो करेंगे, इवन नंबर को हम जो है ना ई से शो करेंगे, ओड नंबर को हम ओ से शो करेंगे, प्राइम नंबर को हम ओ से पी से शो करेंगे, और इंटीजर्स को हम क्यू से शो करेंगे, रेशनल को इंटीजर्स को हम जेड से शो करेंगे, रेशनल को हम क्यू से, और इरेशनल को हम क्यू डैश से, सो एंड सो। ओके जी, अब जो उल्टा वी है, उल्टा वी का मतलब होता है एंड, और कभी कभी वी भी समझता है, तो उसका मतलब होता है और। ठीक है, कभी कभी हम वी भी यूज़ करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? और आपको तो उसका मतलब मालूम ही है, बहुत कॉमन है कि ये एक होता है ग्रेटर देन और एक होता है लेस देन। ठीक है जी, अगर मुंह ओपन है तो होगा ग्रेटर देन, क्लोज है तो होगा लेस देन। ये तो सब आपको मालूम ही होगा, ठीक है। बट मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ आपकी है यहाँ तक के, ये जो उल्टा वी, इसको कहते हैं आपकी आसानी के लिए मैं समझा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं एंड, इसे कहते हैं और। तो पहला वाला एक्स है, उसे कहते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स। वाई होगा द सेट ऑफ ऑल वाई, जेड होगा द सेट ऑफ ऑल जेड। जो फिगर हो वही लिखेंगे यहाँ पे। जो एक स्ट्रेट लकीर है, इसे कहते हैं सच दैट, जबकि दूसरे वाले एक्स को एक्स कहते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इससे कहते हैं उल्टा वी को एंड, और इसको और कहते हैं। ठीक है, तब इसे कैसे पढ़ेंगे? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। देखें ना, 10 से छोटा है 9, और 5 से बड़ा है तो 6। इससे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इससे क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके जी, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। फिर हम आपको कराएंगे एक्सरसाइज, ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए, आपको एक्सरसाइज समझ में आए। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं रियल नंबर। ओके जी, आपका वक्त बचाने के लिए मैंने इसको लिख दिया, फिर मैंने ऑन किया। देखें, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, ये लिखा है मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये भी आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप समझ लें, फिर आपको समझ में आएगी। रेशनल नंबर क्या होते हैं? यूनियन नंबर ऑफ, यूनियन किसका होता है? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फिर समझ लिया, रियल नंबर क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। द यूनियन सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू, अब क्यू पढ़ लें इसको आसानी के लिए, एंड इरेशनल नंबर क्यू डैश आसानी के लिए। ओके जी, रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। सपोज 3/1, 3/1, ये क्या है? रेशनल नंबर है। 1/2, ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देखें, 3 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 2 भी इंटीजर्स है। एंड Q डज नॉट, Q जो है ना वो बराबर ना हो किसके? 0 के। अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा तो ये तमाम बिल्कुल 0 कर देगा, फिर तो ये फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, तो इसलिए फिर ये जो है ना रेशनल नंबर नहीं रहेगा। रेशनल नंबर की शर्त क्या है? कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो।
अगर मैं इसको P कह दूँ और मैं इसको Q कह दूँ, ठीक है, तो ये P/Q यानी कि P3 हो गया और Q1 हो गया, या P1 हो गया Q2 हो गया। जो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो उससे हम कहते हैं रेशनल नंबर, वेयर P एंड Q आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। अब ये जो इंटीजर्स मैं आपको समझा चुका हूँ पहले कि 3 क्या है इंटीजर है, 1 क्या इंटीजर है। एन क्यू बराबर नहीं है किसके, ज़ीरो के। अगर आप नीचे ज़ीरो लगा देंगे तो ऊपर की तमाम वैल्यूज वो ज़ीरो कर देगा, और फिर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं रहेगी वैल्यूज़, तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो उससे हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे सपोज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास √2 है, √2 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। हमारे पास पाई है तो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो इससे क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। 9 क्लास की बुक में मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ। आप चाहे तो मेरा 9 क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं, डिटेल से समझाया मैंने आपको। अब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब हम मिलाएंगे, एक करेंगे, तो बन जाएगा मेरे पास रियल नंबर। मेरे पास क्या बन जाएगा, रियल नंबर। एक मैं छोटी सी आपको रियल नंबर का नक्शा बनाया था यहाँ पे, तो आपको, ताकि आपको आसानी हो कि रियल नंबर का होता क्या है और आपको आसानी हो जाएगी। देखिए रियल नंबर क्या होता है, समझिएगा, ठीक है। देखिए रियल नंबर होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन, ठीक है जी। अब रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर में क्या आता है जी, इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। ये अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करें तो इंटीजर्स आते हैं, और जैसे कौन से आते हैं, प्लस वाला भी आता है, ज़ीरो भी आता है, माइनस वाला भी आता है। और दूसरा रेशनल में क्या आता है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शंस कहते हैं आप, जैसे कि 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, या 5/9 हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है जी। अब देखें, ये था रेशनल नंबर, इसमें इंटीजर्स प्लस वाले हो या माइनस वाले होते हैं, या इंटीजर्स 3 प्लस में, आप चाहें तो यहाँ माइनस लगा दें। चलें, एक हम लेते हैं माइनस का, -3/2, ठीक है जी। अब देखिए ये -3 आ गया, ये आ गया माइनस का इंटीजर्स, ठीक है जी। ये प्लस में 3 आ गया, ठीक है। तो रेशनल नंबर्स में क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है, कोई मसला। और फ्रैक्शन में होते हैं, देखिए फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। बट इर्रेशनल नंबर में क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास होते हैं या तो रूट में होंगे, या फिर पाई में होंगे, या फिर और भी इसकी किस्में जो हम आपको 9 के लेक्चर में समझा चुके हैं। तो आई होप कि आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर का यूनियन होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं और बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स से, और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते हैं बट वो भी बिलोंग्स करते हैं इंटीजर्स से, ठीक है जी। अच्छा जी, और प्लस मैं आपको बताऊं कि इंटीजर्स, मैंने आपको यहाँ पर बताया नक्शा कि रियल नंबर की जो है वो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना है। रेशनल नंबर फिर डिवाइड हो रहा है इंटीजर्स में, प्लस के, माइनस के, ज़ीरो के, और फ्रैक्शन में। और इरेशनल नंबर को मालूम है कि क्या होता है, पाई होता है, √2 होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है, ये सब क्या है, रियल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज तरफ, ठीक है जी। ओके जी, हम अब आ रहे हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड -3। मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी काउंटिंग होती है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 2 3 हो, चाहे वो -1 -2 -3 -4 सो एंड सो हो, वो सब हम इंटीजर्स कहते हैं। मैं आपको अभी अपने प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में समझा चुका हूँ। ओके जी, कहते हैं बिटवीन 3 एंड -3, तो वेरी सिंपल जी, इसका आंसर क्या होगा, चलिए जी इसका आंसर लिखते हैं। सिंपल, बिटवीन 3 एंड -3, -3 और माइनस, चलें जी, ये 3 से और -3 के दरमियान, तो 2 1 0 -1 -2, ठीक है जी। तो 3 से जो कम होगा हम वो लिख देंगे, और -3 से जो कम होगा हम वो लिख देंगे, ज़्यादा को जो वो लिख देंगे, ठीक है। तो बिटवीन 3 -3, तो 0 1 2 -1 -2। कंपोजिट नंबर समझाते हैं मैंने आपको, जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 हों, ठीक है। तो अब हमें लेस देन 11 के तमाम लिखते हैं फैक्टर्स। चलो जी इसका आंसर लिखते हैं बी का।
देखिए जी 1 2 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 4 मोर देन 2 होंगे। 6 के फैक्टर्स भी 1 2 3 6 होंगे, मोर देन 2 होंगे। 8 के फैक्टर भी 1 2 4 8 होंगे, मोर देन 2 होंगे। 9 के फैक्टर भी 1 3 9 होंगे, मोर देन 2 होंगे। और 10 के फैक्टर भी 1 2 5 10 होंगे, मोर देन 2 होंगे। ठीक है जी। तो लेस देन 11 जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हमने उसके तो उसको यहाँ लिख दिया। इन सब के जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। मैं आपको अपने प्रीवियस चैप्टर में लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं रिवाइंड करके। ओके जी, अब हम इसको पढ़ते हैं। ये सेट बुलर फॉर्म है। ठीक है, हमें इसका आंसर लिखना है। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। आपको तो पता प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ये अपने आप से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 जो है वो आता है 3 के टेबल में। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक्स जो प्राइम नंबर हो वो ग्रेटर देन 5 हो बट लेस देन एंड इक्वल टू। अगर मैं ये हटा दूँ तो हो जाएगा लेस देन, बट अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ साथ में एक लाइन तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर एंड एक्स जो है वो क्या हो 5 से बड़ा हो। प्राइम नंबर हो बट 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, और छोटा और बराबर हो 13 के तो 11 और 13 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा जनाब हमारे पास का आंसर आ जाएगा 7 11 13। ठीक है जी, 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो लेस ग्रेटर देन 5 और लेस देन इक्वल टू 13, तो हमें 13 तक लिखना होगा। ठीक है, अगर ये हटा देते, अब इस क्वेश्चन होता है इस तरह से कि एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 13, तो सिर्फ इसका आंसर आता है 11। बट इन्होंने यहाँ पे लाइन लगा दी है तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 13 भी आएगा क्योंकि इज इक्वल टू की लाइन लग गई साथ में। ठीक है जी, ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपका वक्त बचाने के लिए पॉज करता हूँ वीडियो को और नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आपका वक्त बचे। ओके जी स्टूडेंट्स, मैंने ये 3 क्वेश्चंस और दोबारा उतार लिए हैं। ओके जी, आपको मालूम है कि ओड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11। ठीक है जी, जो 2 से डिवाइड ना हो। ओके जी, अब कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ओड नंबर एंड वाई इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17। ठीक है जी, चलो जी, अब वेरी सिंपल जी। अब हमारे पास जो है ग्रेटर देन, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। ग्रेटर देन 7 क्या होगा हमारे पास, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 17 तो 15, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल। चलो जी, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ई वाला कह रहे हैं जी कि द सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। चलो जी, अब सबसे पहले तो क्या करते हैं कि इसका हम ले लेते हैं जेड स्क्वायर का, इसको हम सोल्व करते हैं। पहले इसका हम लेते हैं ब्रैकेट रूट, हमने इसका रूट लिया तो हमारे पास जेड आ गया प्लस माइनस 11। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वेरी सिंपल, अब हम इसका आंसर लिख देंगे। अब मैं लिख जा रहा हूँ इसका आंसर, ये है इसका आंसर। ठीक है जी, तो मेरे पास आ जाएगा 11 माइनस 11। ठीक है, आप चाहे तो आपकी बुक में शायद माइनस पहले लिखा तो आप पहले यहाँ माइनस लिखते हैं। ठीक है जी, चलिए जी, तो अब इसका आंसर मेरे पास क्या होगा, माइनस 11 और 11। सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है एंड नथिंग एल्स। एग्जैक्टली ये भी ऐसा ही है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें इसको हम आगे सॉल्व करते हैं इस वाले को। जब मैं पी का स्क्वायर रूट करूँगा तो ये तो स्क्वायर ने रूट कैंसिल कर दिया तो पी हो जाएगा। और आपको मालूम है ना कि माइनस रूट 1 होता है वो होता है आयोटा के बराबर। तो अब यहाँ तो मेरे पास पी की वैल्यू आयोटा आ जाएगी, और आयोटा तो एक रेशनल नंबर नहीं है, आयोटा तो एक रेशनल नंबर नहीं है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब आयोटा एक रेशनल नंबर नहीं है तो फिर हाउ इज़ पॉसिबल, तो क्वेश्चन ही एम्प्टी वो एम्प्टी हुआ। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी। आप इसको ऐसे लिख दें या आप चाहें तो इसको ऐसे लिख दें, बोथ आर राइट। ठीक है, चूँकि ये जो आयोटा इसका आंसर आ रहा है और आयोटा रेशनल नंबर नहीं है तो इसका होगा नल सेट,
या एम्प्टी सेट। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है जी, तमाम सेट्स को हमने चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इसका आंसर इसके साथ लिख देता हूँ क्योंकि बस थोड़ी जगह कम है नीचे। ओके जी, अब कह रहे हैं जी कि रेशनल नंबर, आप पता हम रेशनल नंबर को क्यू से शुरू करते हैं आसान लोगों में समझने के लिए। तो मेरे पास आप इसको बल्कि यहाँ लिख लें आप, ये आंसर है आपका, और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी। तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ठीक है, एंड एक्स इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। ठीक है जी, जो 5 6 है तो खाली 5 6 पे आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जनाब, वेरी सिंपल जी। आपको मालूम है कि ये सब जो है, ये जो सॉरी ये आंसर जो है इसका है, मैंने ये आंसर इसका है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 6 12, ये सब किसके डिवीजर्स हैं? 12 के। तो वेरी सिंपल, आप देखिए जी, सॉरी ए था, वेरी सिंपल जी, आप लिख दें द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 12। ठीक है जी, वेरी सिंपल। चलिए जी, अब सी पे आप आ जाएं। चलिए जी, अब सी देखें क्या कह रहा है जनाब। सी कह रहा है जनाब के ये सब क्या है, ये सब जो है ना, मैंने आपको अभी भी समझाया था कि हमारे पास सिर्फ सब क्या हैं जो प्लस में हो, जो माइनस में हो, और जिसमें ज़ीरो आ जाए। अभी मैंने आपको समझाया, तो उसमें क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स प्लस में भी होते हैं, इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, और इंटीजर्स ज़ीरो में भी होते हैं। ठीक है, तो अब वेरी सिंपल जी, आप लिखें जी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट और एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड, अभी क्या कह रहे हैं जी, 40 तक, प्लस माइनस 40 तक। तो एक्स इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 40। ख़त्म बात। ठीक है जी, चलो जी, अब देखें ये हमारे पास ई है, ई का डी है, डी का आंसर हमारे पास क्या होगा? वेरी सिंपल, देखें ये सब जो है ना इवन नंबर हैं। ठीक है, आपको मालूम है इन नंबर क्या होते हैं जो टू की टेबल में आते हैं। तो हम वेरी सिंपल जी इसका भी आंसर हम लिख देते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स। मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपको पढ़ना आ जाए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर एंड, अब चूँकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं भाई कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और सॉरी और ये लेस देन इक्वल टू 4। चलें जी, लास्ट ये ई देखिए जनाब, ई का आंसर, ये सब आंसर्स हैं। ठीक है, सब क्या है जनाब? आंसर्स हैं। जो मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ सब क्या है? ये आंसर्स हैं। ठीक है, चलिए जी, अब मैं ई का आंसर लिखता हूँ। ठीक है, ई का आंसर मेरे पास क्या है? 1 4 9 6 25। देखें 1 का जो मेरे पास आप कह रहे हैं मल्टीपल है वो 1 ही है। अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये स्क्वायर हैं। चलिए जी, द सेट ऑफ ऑल एज सच दैट एक्स 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 इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स is the square of first 5 natural numbers। ठीक है जी, ये जो है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर है इन सब का क्या है? स्क्वायर है। ठीक है जी, देखिए ये भी इंटीजर्स हैं बट खाली माइनस के हैं, पॉजिटिव नहीं है। तो वेरी सिंपल जी, हम इसका आंसर लिख देते हैं। चलो जी, इसका आंसर लिख देते हैं हम। ई का ये हमारे पास क्या है? ये एफ़ है। ठीक है, हम एफ़ का आंसर लिख देते हैं जी।
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स 1357 आ रहा है, ठीक है, इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है जी, आई होप कि चूँकि मैंने आपको पिछले बेसिक समझा दी थी तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं राइट एनी 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। तो पहले समझ लें कि एम्प्टी सेट या नल सेट होता क्या है। आ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय नल के साइन से या खाली ब्रैकेट के साइन से। ठीक है जी, देखें जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उससे हम कहते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। अब 5 एग्जाम्पल्स आप इसकी कोई सी भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर है, ठीक है। लेकिन बुक की जो एग्जाम्पल है मैं आपको, जो बुक का आंसर है मैं आपको भी समझा दूंगा, बट मैं अपने पास से भी इसकी एग्जाम्पल दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। सपोज़ एक सेट है ए, ठीक है, ए। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि जी ये मैं अपने पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बुक की एग्जाम्पल दे देता हूँ थोड़ी मैं। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 6, ठीक है जी। अब मैं आपको बोलूँ कि आप इवन नंबर लिखें 4 और 6 के दरमियान, तो मुझे आप बताएं कि क्या 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर है? नहीं है। तो इसका अंदर जब 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एम्प्टी हुआ। वेरी सिंपल, या आप ओ लिख लें। देखें, सेट ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 and 3। अब बताएं 1 और 3 के दरमियान कोई ओड नंबर है? नहीं है, तो जाहिर सी बात, तो वो एम्प्टी होगा, ठीक है ना, जाहिर से तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो इस तरीके से आप चलें, मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ सेट बिटर फॉर्म में, बिलोंग्स टू odd number and x is less than 0। अब बताएं क्या कोई odd नंबर है? चला अब 1 कर दें, सॉरी, लेस देन 1, बस 0 सही है। अब बताएं कि कोई 0 से छोटा है? नहीं है। तो इस तरह की आप 1000 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं अपने पास से बना के। बट मैं आपको बुक की भी आंसर, जो बुक की एग्जाम्पल से पहले मैं आपको वो समझाता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। बुक में जो पहला दिया उन्होंने दिया है वो दिया है जनाब, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है जी। अब बताएं होल नंबर जो होता है वो शुरू होता है किससे? 0 से। 0 से शुरू होता है 1 2 3 सो एंड सो। अब बताएं क्या होल नंबर जो है कोई 0 से कम हो सकता है? नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरू होता है और 0 से छोटा कोई होता ही नहीं है, ठीक है। अब बुक का जो दूसरा है वो समझ लें आप, सेट ऑफ बॉयज़, ये बॉयज़ के लिए स्पेशली हमारे यहाँ, सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। आप मुझे बताएं ईमानदारी से कि कोई गर्ल्स कॉलेज में कोई बॉयज़ जाके पढ़ रहा होगा? नहीं पढ़ा होगा, सारी गर्ल्स होंगी यहाँ पे। तो तस्वुर ही नहीं कि खैर को एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो गर्ल्स कॉलेज में तो बॉयज़ नहीं हो सकता, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सेट होगा, इसलिए भी क्या होगा जी? एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तीसरी आपकी बुक ने क्या दी जनाब? तीसरी आपकी बुक ने दी है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 = 2। अब देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब जब 2x
जब +1 यहाँ पे आकर क्या होगा, -1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। अब x = 1/2 हो गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, डिवाइड करके 0.5 हो गया। और आपको तो मालूम है कि जो 0.5 है डेसिमल जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। जब डेसिमल नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्यों 0.5 तो नेचुरल में आता ही नहीं है। जब 0.5 नेचुरल नंबर में नहीं आता तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये भी एक नल सेट हो गया। मैं आपको बुक के आंसर भी समझा रहा हूँ ताकि आप इसको रटे ना, समझें। फोर्थ क्या है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, अभी भी मैंने इसको सोल्व कर किया है लास्ट टाइम, जो आयोटा इसका आंसर आया था। इसको फिर सोल्व करते हैं आपके सामने के लिए। देखें, एक्स स्क्वायर जब मैं रूट लूँगा तो क्या होगा, एक्स हो जाएगा और ये आ जाएगा आयोटा। और आपको मालूम है कि आयोटा तो एक रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है नल सेट आ जाएगा। ठीक है, ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। ओके जी, देखें लास्ट एग्जांपल जो आपकी दी है, जो दी है आपकी बुक ने, वो दी है सेट ऑफ वुमेन। जब ई आ जाए तो वो प्लूरल होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब मुझे आप बताएं कि कितनी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं गुजरी हैं जो कि ख़ातून हैं। सिर्फ एक बेनज़ीर भुट्टो थी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी, बट वो प्रेसिडेंट नहीं थी। कोई भी प्रेसिडेंट आज तक पाकिस्तान का जो है वो फ़ीमेल नहीं बना है, कोई लेडी नहीं बनी है। ठीक है, तो इसका मतलब भी ये हुआ जब कोई फ़ीमेल बनी ही नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब है फिर ये भी जो है नल सेट या एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, तो आपकी बुक ने ये एग्जाम्पल दी थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम जो है ना इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कंट्रीज़ ओवरसी काउंटेबल हैं कि एशिया में कितनी कंट्रीज़ हैं। सेट ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड ये भी फाइनाइट है कि हर कितने स्कूल हैं या कितनी कंट्रीज़ हैं, या कितनी कंट्रीज़ हैं या कितने मेडिकल स्टोर्स हैं या कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब काउंटेबल हैं। सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9, ये तो बहुत सारे इनफाइनाइट है। रियल नंबर आपको पता है रेशनल और इरेशनल के यूनियन में कितने हैं, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। ओके, देखें हमें समझ में आ गया कि एशियन कंट्रीज़ काउंटेबल हैं तो फाइनाइट है, और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी काउंटेबल हैं तो फाइनाइट है। आप मालूम है जो काउंटेबल होते हैं उसे फाइनाइट कहते हैं, जो इनकाउंटेबल होते हैं उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट। अच्छा जी, 6 एंड 9 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट, आपको पता ही है। देखिए सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, ये मैंने लिखा फाइनाइट। अब स्टूडेंट सोच होंगे सर कि प्राइम नंबर तो इनफाइनाइट है, तो आपने फाइनाइट क्यों लिखा? बेटा मैंने फाइनाइट इसलिए लिखा मेरे बच्चों के इवन नंबर जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही है हमारे पास जो प्राइम नंबर है, और वह है 2। इवन नंबर हमारे पास खाली एक ही है। प्राइम नंबर होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सो एंड सो। ठीक है, बट इवन नंबर हमारे पास खाली एक ही है जो 2 है, जो फाइनाइट है, जो प्राइम नंबर है, इसलिए मैं लिखा फाइनाइट। अगर ये इवन नंबर यहाँ नहीं लिखते तो यहाँ भी आता इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके जी, लास्ट समझ लें, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5। चलें जी, अब ये भी इनफाइनाइट है। ये फाइनाइट क्यों है मेरे भाई? देखें इसलिए फाइनाइट है ये। देखें लेस देन 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7, फिर सो एंड सो। तो ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसलिए ये भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये दो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लें जो कि आसान है। और इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाऊं, पहले आप समझ लें एक दफ़ा, हम फिर रिकॉल करते हैं अपनी मेमोरी को कि सब सेट क्या होते हैं। देखिए एक सेट मेरे पास है 1 2 3, और एक सेट मेरे पास है B 1 2। अब देखिए B के तमाम एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे B जो है वो सब सेट है A का। ये साइन किसका है, सब सेट का।
पहले आप समझ लें सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है कि अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो जो है सबसेट होगा उसका, ठीक है। बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं ए में, तो बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। बस में आ गए जी कि सबसेट क्या होता है। अब आ जाए इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, देखें एक सेट है मेरे पास, एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और बी मेरे पास क्या है, ए बी सी। देखिए 3 मेंबर्स इसके भी हैं और 3 मेंबर्स इसके भी हैं, दोनों में 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो हम कहते हैं कि ए जो है बी का इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट को हम इसे शो करते हैं, अलिफ बज़बर आ, जो मद है ना, मद, इसको मद कहना आसान लफ्ज़ों समझाने के बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसको हम इक्विवेलेंट शो करते हैं, ठीक है। बस दोनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर हो चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए कि यहाँ बी ए बी सी यहाँ बी सी, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ बराबर हो, 1 2 3 1 2 3, दोनों बराबर है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इक्विवेलेंट। बस समझ आएगा आपको। सबसेट क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स अगर ए में मौजूद होते हैं, बी जो है सबसेट होगा ए का। इक्विवेलेंट क्या होता है, दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अब देखिए आप इसी एग्जाम्पल को ले लें, ठीक है। चलिए मैं आपको नई एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अब सपोज़ मेरे पास है एक सेट है ए 2 4 6 और बी मेरे पास क्या है 2 4 6 8, ठीक है। तो ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ठीक है। क्या मतलब ये कि अगर एक एलिमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, अगर एक एलिमेंट ज़्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे हम ए का, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए से ज़्यादा हो तो उससे कहेंगे हम कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। तो मसला, द सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और हाँ ये बात भी है कि ए जो है ना वो बी के बराबर ना हो, अगर बराबर होगा तो फिर तो वो इक्विवेलेंट बन जाएगा ना। अगर भाई अगर मैं इसको बराबर कर दूँ, में चला मैं 8 नहीं मिटाता, मैं 2 मिटा देता हूँ, तो अब तो ये दोनों एलिमेंट्स बराबर हो गए, तो ये तो इक्विवेलेंट बन गया। तो बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। बराबर ना हो तो उससे क्या कहते हैं हम, सबसेट कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में समझ लें, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी and at least one element of B is not an element of A, then A is proper subset of B, ठीक है। कि A के तमाम एलिमेंट B में मौजूद हों और B के कम अज़ कम एक एलिमेंट A में मौजूद ना हो, तो इस सूरत हाल में A जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा B का, ठीक है। और ये ज़्यादा भी सोचता है, ज़रूरी नहीं कि एक एलिमेंट, आप यहाँ 10 लगा दें तब भी A जो है ना वो सबसेट होगा B का, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है ना कम से कम ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आपको समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आ जाए इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट ये होता है कि अगर ए में एक एलिमेंट है 2 4 6 और बी में भी एलिमेंट 2 4 6 हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो है इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट, ठीक है जी। हर एलिमेंट में वो चीज़ शामिल हो, 2 4 6 यहाँ भी है तो 2 4 6 यहाँ भी है, ठीक है, दोनों में शामिल है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इसकी एग्ज़ाम्पल ये भी है और इसकी एग्ज़ाम्पल ये भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं कि सेम हो। खैर आपकी बुक में तो दोनों एग्जाम्पल दी हुई है, बट आपके आंसर में सेम वाली दी हुई है, तो आप बच्चे समझेंगे सेम वाला। बट आप यहाँ पे जो है कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ 3 अल्फ़ाबेट ऑफ, जैसे कि सपोज़ एक मेरे पास सेट है ए बी सी। अब मैं बोलूँ जी कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी कि आप भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, set of
थ्री, फर्स्ट थ्री अल्फ़ा बेट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, देखें प्रॉपर सेट की शर्त क्या है। प्रॉपर सेट की शर्त ये है कि ए और बी बराबर हों, ए और बी बराबर हों, ये इम्प्रॉपर सबसेट की शर्त है। सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, द सेट ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट बी इफ़ इस इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड इफ़। इस इफ़ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है जी, अब फिर समझिएगा शुरू से, मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा। इसकी दो वैरायटीज़ हैं। एक क्या वैरायटी है, आसान लफ्ज़ों में समझ लें, पहले मैं आपको समझाता हूँ इसकी डेफिनेशन। ए सेट इज़ अ सबसेट ऑफ बी। एक तो जो ना सबसेट हो, जैसे कि दो सेट है मेरे पास, वो सबसेट हो बी के, और सेट ए इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, आप छोड़ दें डेफिनेशन को, आप आसान लफ्ज़ों पे आ जाएं। ठीक है, जो आपकी बुक में आंसर दिया खाली इसी पे आ जाएं आप। चलिए, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, कब होगा? इम्प्रॉपर सबसेट जब होगा जब दोनों एलिमेंट्स सेम हो, आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, आसान, कंफ्यूज ना हो, आसान लफ्ज़ों में आ जाएं कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स सेम हो, बराबर हो। ठीक है जी। अच्छा, एक आपके पास एक, मैं चलते चलते एक आपको एक लास्ट चीज़ और समझा दूँ, सिंगलटन। ठीक है जी, मैं लिख दूँगा यहाँ पे आपको सिंगल टन। ये क्या होता है, जिसमें खाली एक एलिमेंट हो, जिसमें जैसे कि ना ये ए है, ये सिंगलटन है, वन है, सिंगलटन है। ठीक है जी, तो ओनली वन एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन। ओनली वन एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड सिंगलटन। ठीक है, या -2 कर लें आप, ये सब क्या है, सिंगलटन है। और पावर सेट तो आपको मालूम ही है कि हम पावर सेट को निकालते हैं 2 की पावर n से, आपको मालूम ही अच्छी तरीके से। तो अभी हम ये सब सेट करने जा रहे हैं, मैंने आपको सबसे समझा दिया है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के 1 को। चलें जी, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 1। पहले मैं इसका लिख दूँ इक्विवेलेंट सेट। चलें जी, अब आपको मालूम है कि जो इक्विवेलेंट सेट है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलें, मैं इसका इक्विवेलेंट सेट लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, मैं इसका लिख रहा हूँ, मैं ब्लू पेन यूज़ कर लेता हूँ, चलें, ताकि आपको आसानी हो जाए। इक्विवेलेंट सेट, ठीक है जी, मैंने इसका लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट सेट। बस कुछ भी दें, 1 2 3 4 5। आपको मालूम है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, बस उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। यहाँ भी 5 एलिमेंट्स हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं, बराबर हो गया, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसका लिख रहा हूँ इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, किसका लिख रहा हूँ मैं, इसका। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट AEIOU का। ठीक है, अब देखें, अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने आपसे कहा था ना कि आप जो दिल चाहे लिख दें। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, आपको बस इसके इक्वल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है आपने, इसके इक्वल, कुछ भी लिख दें आप, -2 -1 0 1 2। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं AEIOU भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख सकते हैं, तभी 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 बात एक ही होगी। ठीक है, आप चाहे तो AEIOU लिख दें, आप चाहे तो ये लिख दें, आप चाहे तो ये लिख दें, ये सब क्या होंगे, इसके इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है जी, आप ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ, जो इसका एक आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ, इसी का आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और सेट ऑफ ऑल फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स कर लें आप, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है जी, और सेट ऑफ 5 वॉवल्स, 5 वॉवल्स कर लें, 5 वॉवल्स, हाँ 5 है ना, 5 वॉवल्स कर लें। ठीक है, और आप ये भी लिख सकते हैं बोथ आर राइट। ठीक है,
चलें जी, अब आ जाएं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपको बताया था मैंने कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट ये होता है कि जनाब जिसका एक एलिमेंट कम से कम ज़्यादा हो पी से, ठीक है। अब देखें इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख दें ए आई, ठीक है। आप लिख दें इसको मैंने एस कह दिया, इसको मैंने टी कह दिया, ई यू, इसको मैंने यू कह दिया, आई ओ। अब देखें ए आई मौजूद है इसमें, ये रहा ए आई, और इसके 3 एलिमेंट ज़्यादा भी हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट हुआ। आप ए आई तो बुक का आंसर है ना, आप इसको ए ई आई ओ भी कर सकते हैं, क्योंकि तब भी ये प्रॉपर सबसेट होगा इसका, क्योंकि इसमें एक ज़्यादा है, ठीक है। आप चाहे तो इसको इसमें 3 कर सकते हैं, इसमें भी 3 कर सकते हैं, आप आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ठीक है। बट ये बुक का आंसर था, इसमें लिख दिया। प्रॉपर सबसेट की क्या क्या पहचान है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्यू है, कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल एज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है जी। पहले मैं इसको टेबल ऑफ फॉर्मेशन करता हूँ, पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि टेबल ऑफ फॉर्मेशन करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। -2 -1 0 1 2, ठीक है जी। कह रहे हैं जी कि बराबर हो और छोटा हो -2 से, और बराबर हो 2 हो और बराबर हो छोटा, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 1 है और इक्वल टू 2 है, ठीक है जी। अब वेरी सिंपल जनाब, अब मुझे इसका बनाना है इक्विवेलेंट सेट, कोई इशू नहीं मेरे लिए। अब मैं आराम से बनाऊंगा इक्विवेलेंट। कितने हैं भाई, 5 हैं, देखो 5, 1 2 3 4 5, इसका इक्विवेलेंट सेट हो गया। इम्प्रॉपर सेट आप चाहें तो इसी को उठा के दोबारा लेते हैं आप, -2 -1 0 1 2। मैंने आपसे कहा था कि इम्प्रॉपर सबसेट आप चाहें तो वही लिख दें, और चाहें तो कोई भी इसके इक्वल जो हो वो लिख दें, बट वो सबसेट होना चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट की डिफिनेशन सुन लें, मैं आपको आराम से पढ़ सुना रहा हूँ। इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ अदर सेट, ठीक है जी। अब आ जाएं आप प्रॉपर सबसेट पे, तो आप इसके अपने पास से भी बना के लिख सकते हैं। चलें जी, हमारे पास ये था, तो अब मैं इसके कोई भी 2 एलिमेंट ले लेता हूँ। -1 0 ले लिया मैंने, चलें जी, इसको मैंने टी कह दिया, ये 1 है, ठीक है जी। तो टी मेरे पास हो गया -1 0, और यू मेरे पास हो गया 1 2, ठीक है, ये 1 2 ले लिया मैंने, और वी मेरे पास हो गया, ये मैंने 0 2 ले लिया, 0 2। बट ज़रूरी नहीं कि ये लिखें आप टी को आप इस तरह से लिख सकते हैं, -2 -1 0, ये भी सही है। आप यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 -1 और 2, तभी ठीक है, आपकी मर्ज़ी पर, ठीक है। बट आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जिसका कम से कम एक एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं आप। पहले मैं उतार दूँ आपके लिए। ओके जी, आपका वक्त बचाने के लिए मैंने इसको पॉज किया था, मैंने क्वेश्चन उतार दिया। अब देखें, कह रहे हैं एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन एंड सेट। आपको बता चुका मैं सिंगलटन क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट हो, जिसके अंदर क्या हो, एक एलिमेंट हो। ये 2 एग्जाम्पल मैंने अपने पास से लिखी है, 2 एग्जाम्पल बुक किए, ठीक है, दोनों चारों समझ लें आप, अपने पास से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एक्स such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 2। नेचुरल नंबर में लेस देन 2 क्या होगा, 1 होगा, हो गया एक एलिमेंट, बन गया सिंगलटन। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 3। लेस देन 3 क्या होगा, 2 होगा, 2 एक प्राइम नंबर है, ये आपकी बुक का है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब हम इसका रूट लेंगे तो हो जाएगा ये x इज इक्वल टू 4, और 4 एक सिंगल वर्ड है, ठीक है जी।
तो अब बन गया सिंगलटन, एक वैल्यू आ गई, देखें इसमें भी एक वैल्यू आ रही है, इसमें भी, इसमें जिसमें जिसमें एक एलिमेंट उसमें क्या होता है, सिंगलटन होता है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड, कह रहे हैं कि जो एक्स है ना, जो ये एक्स है वो जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो आपको पता है इंटीजर शुरू होता है 1 से, 0 से, ठीक है। अब 1 से छोटा 0 होता है और -1 से बड़ा 0 होता है। तो इसका अब आ गया आंसर, क्या, 0 आ गया, ठीक है। ये भी एक सिंगल है। तो अब ये 2 एग्जाम्पल बुक की थी, मैं आपको समझा दिया इसका आंसर, 2 मैंने अपने पास से लिखी हैं, आप इसका कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ओके जी, आपको मालूम है कि पावर सेट बहुत इजी है, हम बार बार निकालते रहे हैं, माजी में भी हमने बहुत काम किया इसके ऊपर। आपको मालूम है कि इसका फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ओके जी, हमने 3 लिख दिया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 नहीं करना है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास इसका 8 आ गया। अब हम इसका, आपको मालूम है कि हम इसको p की पावर ऑफ a से शो करते हैं। आपको मालूम है कि जो पहला होता है हमेशा वो नल सेट होता है, हमने नल से लिख दिया। दूसरा होता है पहला वाला 5, हमने 5 लिख दिया, फिर 10 और फिर 15, ठीक है जी। और आपको मालूम है इसके बाद 5 10 और 5 15 होगा, हमने लिख दिया जी 5 10 और 5 15, फिर 10 15 होगा, हमने लिख दिया जी 10 15, और आखिर में हम लिख देंगे तीनों एक साथ, 5 5 10 15। 8 हो जाए यार, बस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है जी। इन्होंने हमें दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, सेट फॉर्म में, और हमें चेंज करना है इसको टेबुलर फॉर्म में। कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। तो चलें जी, पहले मैं इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। आपको मालूम है कि ग्रेटर देन -1 0 होता है और लेस देन 4 3 होता है, तो 0 1 2 3, ठीक है जी। अब मेरे पास इसका फार्मूला 2 की पावर n है, n मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो मैं 4 लगा दूंगा। 2 की पावर 4 मतलब क्या है कि आप 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास ये 8 आ गया। अब इसके बनेंगे कितने पावर सेट बनेंगे जी, b के 16 बनेंगे, ठीक है जी। कितने बनेंगे, 16, 2 द 4 4 8 16, ठीक है जी। ओके जी, आपको मालूम है पहले हमेशा इसमें नल होता है, दूसरा हम लिखते हैं सिंगल सिंगल, ठीक है जी। हमने सबको लिख दिया सिंगल सिंगल। फिर हम लिखते हैं, आपको मालूम है डबल में, तो 0 1 0 2 और 0 3 आ जाएगा। चलें जी, 0 1 0 2 और मेरे पास 0 3 आ गया। फिर 1 2 1 3 आ जाएगा, मैंने लिख दिया 1 2 और 1 3। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 2 3, मेरे पास आ गया 2 3, ठीक है जी। ये मेरे पास जो है ना 1 के और 2 के पूरे पूरे हो गए। अब हम निकालेंगे 3 का, तो 3 में मेरे पास 3 में मेरे पास आ जाएगा जनाब 0 1 2, ठीक है जी। मेरे पास क्या आ जाएगा, शुरू में 0 1 2 0 1 2 आ गया। फिर मेरे पास आ जाएगा 0 1 2 तो हो गया मेरे पास, फिर 0 1 3 आ जाएगा, तो मेरे पास 0 1 3 आ गया। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0 और ये 2 3, 0 2 3 आ गया मेरे पास, ठीक है जी। इसके बाद मेरे पास आ जाएगा ये 1 2 3, ये मेरे पास आ गया जी आखिर वाला 1 2 3, 1 2 3, और फिर आखिर में पास आ जाएगा पूरा एक साथ 0 1 2 3। काउंट करते हैं जनाब से, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और हमें इसके 16 ही बनाने थे। ये हमारा आ गया जनाब आंसर। पावर सेट इजी है, आपको मालूम है पहले भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी एक्सरसाइज का। ओके जी, अब देखें, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। ये तो इम्पॉसिबल है जी, 2 वाला है, ये क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है, तो हो ही सकता, ठीक है जी। तो यहाँ तो आप लिख दें सिंपली नॉट पॉसिबल, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ ब्लू पेन से यहाँ पे, ये जो है ये है नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आ जाए 1 प्रॉपर सबसेट। देखिए 1 प्रॉपर सबसेट क्या होगा, सिंगलटन, क्या होगा, सिंगल टन। अब इस सिंगल टन को मैं समझाया आपको इस लाइन के अंदर। देखें,
आप मालूम है सिंगलटन क्या होता है, जिसमें खाली एक एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो, खाली एक एलिमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी हो। अब देखें, एवरी सेट ऑफ द फॉर्म ऑफ ए, अब ये ए एक सेट होगी ना, एक एक एलिमेंट है ना, तो एक हम क्या कहेंगे, सिंगलटन कहेंगे। हैज़ एग्जैक्टली वन प्रॉपर सबसेट विच इज़ एम्प्टी, ठीक है, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है, पास में आ रही है आपको। तो इसलिए ये सिंगलटन कराएगा, ठीक है, क्यों, इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक ही सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है। तो इसलिए सिंगलटन जो है ना, उसका प्रॉपर सबसेट हमेशा वन होगा जो कि एम्प्टी होगा, ठीक है। नो प्रॉपर सबसेट, देखें इसका क्या होगा, इसका होगा नल सेट, इसका होगा नल सेट, क्या होगा इसका, नल सेट। इसका भी रीज़न है कि नल सेट क्यों होगा, इसका भी रीज़न है कि नल सेट क्यों होगा। देयर इज़ एग्जैक्टली वन सच सेट, सिर्फ एक ही एक सेट ऐसा है जो कि एम्प्टी सेट है। देयर इज़ एग्जैक्टली वन सच सेट विच इज़ द एम्प्टी सेट। क्यों, इट हैज़ ओनली वन सबसेट विच इज़ इटसेल्फ, ठीक है। जो एम्प्टी है उसका सबसेट इटसेल्फ ही होता है, खुद ही होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका रीज़न क्या आएगा, इसका रीज़न आएगा नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इट हैज़ ओनली वन सबसेट विच इज़ इटसेल्फ, हैंस इट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।